मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और तमाम ऐसे नेता जो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा जो है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कुछ हद तक सुधरी। पानी बरसेगा तो पूरा अस्पताल चुभेगा तो कैसे अस्पताल को होता? अगर इसके पहले आप इससे भी बदतर था। इससे पहले आप आए तो यहाँ खड़ा नहीं होते। यहाँ कुछ है ही नहीं है, कुछ व्यवस्था है ही नहीं है। हम लोग सब जीएम। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर ज़िले में बांसगांव विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है पाली। सरकार जो है स्वास्थ्य के प्रति जो है कितनी सतर्क है, कितनी सावधान है और कितनी ध्यान देती है स्वास्थ्य सेवाओं पे, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस गांव में मैं जब आया तो मुझे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिखा जो अपने बहुत ही बुरी हालत में है, बदतर हालत में है। और स्टाफ की बात करें तो यहाँ स्टाफ भी मात्र एक ही स्टाफ है और आप सोच सकते हैं कि एक स्टाफ कैसे पूरी व्यवस्था को संभालता होगा, कैसे सारी चीज़ों को वो मैनेज कर पाता होगा। पाली जो ग्राम सभा है वो काफ़ी एक बड़ा गांव भी है, लेकिन यहाँ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी जो हालत है वो काफ़ी जर्जर है। तो आज इसी पर नज़र डालेंगे और आज बात करेंगे इसी पर, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार जो है तरह तरह की बातें करती है, तरह तरह की चीज़ें लाती है कि स्वास्थ्य सेवा जो है उत्तर प्रदेश की जो है बेहतर हो जाए। लेकिन इस तरह की हालात हमें जब देखने के लिए मिले तो हमारे मन में कई सारे सवाल उठने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक गांव में जहां मैं पहुंचे, जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो हालत है वो कितनी ख़राब है, आपको आंखों देखा हाल हम दिखा सकते हैं। ये यहाँ की बिल्डिंग है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। बरसात के समय में यहाँ पे छतों से पानी टपकता है। अंदर की व्यवस्था जब आप देखेंगे तो पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो कितनी जो है ख़राब स्थिति में आ चुकी है। जो आला अधिकारी हैं वो अभी इस पर नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। यहाँ पे जो एक डॉक्टर हैं जो अभी नियुक्त हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको यहाँ की पूरी स्थिति का जायजा दिखाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किस तरह से जो है डैमेज हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद। नीचे फर्श का आपको नज़र दिखाएंगे। फर्श जो है पूरी तरह से टूट चुका है। फर्श पे ना टाइलीकरण है ना कुछ है। ऊपर भवन आप देखेंगे तो पूरी तरह से जर्जर और टूटता हुआ नजर आ गया। अंदर हम प्रवेश करेंगे, अंदर की चीज़ें हम आपको बारीकी से दिखाने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से इधर आप देखें, ये कमरा है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, टूटा है। कोई रख रखाव नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ग्राम सभा पाली के जो लोग होंगे वो कहाँ जाती होंगे, जो महिला होंगी उनको प्रसव होता होगा तो वो लोग कहाँ जाती होंगी। ये सारी समस्या है जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आप देखिए ये पूरा प्रांगण है इसका, और डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम जेके सिंह। तो अभी आप अकेले यहाँ पे नियुक्त हैं? हाँ, अकेले नियुक्त हैं। कितने लोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है यहाँ पे अभी? यहाँ एक मेडिकल अफसर, एक वार्ड बॉय और स्वीपर, 3 पद खाली हैं। उनकी नियुक्ति होनी चाहिए यहाँ। तो अभी तो आप अकेले तो कोई व्यवस्था तो दे नहीं पा रहे, क्योंकि इसी तरह से पूरा जर्जर पड़ा हुआ, सब टूटा फूटा है। हमसे हो पा रहा है वो व्यवस्था, हम अपना देख रहे हैं। अकेले हैं आप जी। तो कितने महीनों से आपके समझ में ये इस तरह से पड़ा हुआ है? ये हम तो यहाँ आए हैं जो है सितंबर में, 16 सितंबर से हम यहाँ हैं। तो कभी आपने ऊपर के अधिकारियों से इसके बारे में शिकायत की कि यहाँ की व्यवस्था कुछ सुधरी जाए? यहाँ जो है बांसगांव में हमने कई बार कहा। कई बार आपने कहा कि यहाँ की स्थिति सुधर जाए जो है, जिस तरह की दिक्कत है यहाँ। जी। डॉक्टर साहब ने बात किया, बता रहे हैं कि कुछ अधिकारियों से इन्होंने बात की कि यहाँ की जो स्थिति है वो सुधर जाए। अंदर हम आपको जो बेड है वो दिखा रहे हैं कि वैसे के वैसे पड़ा है। मतलब एक तरह से देखने से लग रहा है कि काफ़ी वर्षों से या काफ़ी महीनों से यूज नहीं हुआ है। कोई सामान जो है इसी तरह से पड़ा हुआ है, टूटा फूटा है। उधर अंदर हम ले चलें, यहाँ के दिखें दुर्व्यवस्था, कितनी दुर्व्यवस्था है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, आपको साफ तस्वीरों में नज़र आ रही होगी। ये देखें, जैसा पड़ा है वैसा ही पड़ा है। अकेला स्टाफ है वो भी क्या कर सकता है। ना यहाँ पे कोई डॉक्टर है ना कोई कुछ है। सोचे कि गांव में अगर कोई किसी को जो है उस तरह की बीमारी होती तो लोग कहाँ जाएंगे। ये देखिए पूरी तरह से ऊपर छत देखें, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। ना लाइट है ना कुछ है, पूरी तरह से हर चीज़ टूटा फूटा जो है दिख रहा है। आप सोचे कि यहाँ की जो व्यवस्था है कितनी गड़बड़ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और तमाम ऐसे नेता जो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा जो है
जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कुछ हद तक सुधरी हैं, लेकिन ऐसी ऐसी जो जगह है जहां पे ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती। इधर एक कमरा भी आपको दिखाएं कि किस तरह से इस बेड को देख के ये लग रहा है कि कई वर्षों से ये यूज में इस्तेमाल में नहीं आया होगा, क्योंकि ये गांव है, गांव में भी गांव काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उससे आप अकेले हैं। मान लीजिए अगर कोई महिला प्रसव से पीड़ित हो तो वो कैसे उसकी व्यवस्था होती है? प्रसव की व्यवस्था हम बांस गांव में भेजते हैं ना। क्यों इतना बड़ा ये सामुदायिक केंद्र, यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है? तो व्यवस्था, जब यहाँ कोई स्टाफ नहीं है तो व्यवस्था कैसे होगी? यहाँ जो है स्टाफ होना चाहिए ना, तब ना व्यवस्था होगी। स्टाफ की मांग है, मतलब यहाँ स्टाफ नहीं है? स्टाफ होना चाहिए, बिल्डिंग बनना चाहिए। अभी पानी बरसेगा तो पूरा अस्पताल चूहेगा, तो उसमें कैसे अस्पताल होता? पानी चूता है। तो बारिश होता है तो पूरा जो अस्पताल है पूरा पानी से भीग जाता है, चूने लगता है। क्या नाम है पड़ेगा आपका? रामरेश मौर्य। आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। आप यहाँ का सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हालात जो आप देख रहे हैं, तो क्या कभी स्थिति ये महसूस नहीं हो कि यहाँ ये स्थिति सुधर जाए, कम से कम आप लोग की सुविधा हो? अब स्थिति के बारे में मत कहिए, हम लोग बहुत कंप्लेन कर चुके हैं। आप भी भेजे हैं ना? डॉक्टर साहब भी कई बार कहा कि भेजे। हाँ भेजे हैं, कोई सुनने वाला है या नहीं सुन रहा है ना। एक तरह से कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य सेवा जो है कितनी हद तक सुधरी है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें देखने की है नहीं है। अब हम ज्यादा क्या कहें। प्रधान जी मौजूद हैं, अभी इनको हमने बुलवाया था तो यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम भास्कर है। तो अभी आपके यहाँ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिस तरह की जर्जर हालात है जो आप देख रहे हैं, नहीं, इसके पहले आप आए होते, अभी तो मैं इसका सुधार कराया हूँ। ये तो है डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब को कैसे कैसे मैं लाया हूँ, अभी 1 महीने हुआ आए हुए। वो भी तो एक ही स्टाफ किस तरह से आए हैं? हाँ, तो उनको बहुत प्रयास करने के बाद, तमाम लिखा पढ़ी करने के बाद ये अकेले बेचारे आए हैं। तो क्या ऐसी दिक्कत हो रही है प्रधान जी की यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है? हमने तो शासन को रजिस्ट्री किया है, डीएम को रजिस्ट्री किया है, सीएमओ को रजिस्ट्री किया है। सीएमओ से डायरेक्ट हम मिले हैं, हमको आश्वासन मिला कि ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ ना, अभी कुछ ये देखा जाए तो काफी बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आपका गांव भी काफी बड़ा है, बहुत बड़ा गांव है। अब मान लीजिए कोई महिला अगर कोई तबीयत खराब होती है तो हमको लगता है बास गाँव जाना। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। और यहाँ तो ताला बंद था, कैसे कैसे आए हैं तो आपके सामने मैं 1076 में बार बार शिकायत करके कि हमारे यहाँ कोई स्टाफ नहीं है। सरकार जो कहती है इतनी सुविधा स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर मैं 2 टाली कचरा निकलवाया हूँ, पूछिए 2 टाली, यही हम 5-5 लेबर लगा करके, पानी पीने लिए कल है, कुछ है नहीं है। टट्टी मैंने करवा फेंकवाया है, वहाँ बाउंड्री टूट गई है। अभी तो स्थिति काफी सुधार हो गया। अभी तो हम सब आप पहले आए होते तो आप यहाँ खड़ा भी नहीं होते। अभी तो मैं रोज में लेबर इधर से गुजर रहे थे तो हमें ध्यान पड़ा, तो हमने देखा तो हम चाहे रुके थोड़ा देखें यहाँ की व्यवस्था, हमको ध्यान पड़ा। इस समय तो आप बहुत ठीक ठाक देख रहे हैं। अगर इसके पहले आप इससे भी बदतर था, इससे पहले आप आए तो यहाँ खड़ा नहीं होते। आप बहुत बदतर सब पानी, यहाँ आप खड़ा नहीं होते। ये सब जो है देखिए चू रहा है, सब फट गया लाइट है, न पंखा है, न लाइटिंग है, न पानी। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रमोद राय पाली। अच्छा, तो अभी जैसे सरकार तो इतनी व्यवस्था दे रही है, लेकिन तो भी यहाँ व्यवस्था कुछ है नहीं है, कुछ व्यवस्था है नहीं। हम लोग सब डीएम उनको सबको नहीं सुन रहे हैं, क्यों, क्या ऐसी दिक्कत आ रही, नहीं सुन रहे हैं लोग? पता नहीं क्यों सुन रहे हैं। हाँ, सब आप लोग कंपेल पे कंपेल दिया। हाँ, एकदम। मैं डीएम को रजिस्ट्री किया हूँ, मैं सीएमओ को रजिस्ट्री किया हूँ, मैं सचिवालय में जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं भास्कर पांडे, उनके पास रजिस्ट्री किया हूँ, शासन को रजिस्ट्री किया हूँ, सीएमओ सीडीओ को रजिस्ट्री किया हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई मतलब रिस्पांस नहीं है। तो चलिए, ये हालात हैं यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। प्रधान जी ने भी बताया, उनके सहयोगी साथी ने भी बताया, और गांव के एक निवासी इन्होंने बताया कि अभी यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है बिल्कुल नहीं है। इसके पहले भी प्रधान जी ने कहा कि अभी तो स्थिति कुछ ठीक है, साफ सफाई इन्होंने करवाया है, लेकिन इसके पहले जो व्यवस्था थी और बदतर थी। इन्होंने कहा भी है कि यहाँ पे हम खड़े नहीं हो पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाहर का कुछ दृश्य हम दिखाना चाहेंगे, बाहर की जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इधर ना एक अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पाली ग्राम सभा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं अगर देखने के लिए मिले तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अभिशाप है।
और क्योंकि गांव-गांव में जो है स्वास्थ्य सेवा कैसे सुधरेंगी, तभी सुधरेंगी जब चीज़ें सुधरेंगी, यहाँ की स्वास्थ्य सेवा सुधरेंगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सुधरेंगे। लेकिन ये हालत जो है देख के ये लग रहा है कि कितने सालों से बंद पड़ा होगा और कितने सालों से यहाँ पे कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई कुछ काम हो रहा है। तो साहब यही हाल है यहाँ की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी स्वास्थ्य सेवा सुधरी है वो जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश। नमस्कार।